किस तरह के बच्चों का होता है सिलेक्शन? अगर आप मुझसे ये बात पूछोगे किसका होता है सिलेक्शन, कोई भी सब्जेक्ट, देखिए बच्चे मेरे 5 टिप्स हैं, 5 फैक्ट्स हैं इस मामले में। आज भी एक बच्चा मिलने आया, जैसे ही मैं ऑफिस से आया था तो एक बच्चा मिलने बैठा हुआ था, उसने पूछा कि सर मैं ना पिछले 2-3 भर्तियों में से 2 नंबर से 3 नंबर से रह रहा हूं और मेरा ना जो है सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, इसके लिए मुझे कुछ टिप्स दे दो। उस बच्चे को मैंने पूछा भाई कोई सब्जेक्ट आप अपना वीक समझते हो? जी हाँ सर, मेरा मैथ्स बहुत वीक है। उसको अपनी कमजोरी पता है कि मेरा मैथ्स वीक है। और आज के टाइम में अगर कोई बच्चा ये कहता है कि मेरा ये सब्जेक्ट वीक है, और ये वीक ही है सर, और ये मतलब मैं इसको स्ट्रांग भी नहीं कर सकता, तो मैं कहूंगा बेटा हाथ जुड़वा ले, तेरा सिलेक्शन नहीं हो सकता। कोई भी एक सब्जेक्ट के लिए अगर आप हाथ जोड़ते हो कि भाई ये सब्जेक्ट मेरा वीक है और मेरे से होता भी नहीं है, अगर आपने ये मान लिया मुझसे होगा भी नहीं, तो मैं कहूंगा कि आपका सिलेक्शन भी नहीं होगा, ये 100% है, मुझसे लिखवा के ले जाओ। आज के टाइम में पहला पॉइंट ऑफ व्यू यही बना लीजिए कि कोई भी सब्जेक्ट आपको वीक तो छोड़ना ही नहीं है, अगर छूटा तो सिलेक्शन छूटेगा 100%। एसएससी के मामले में आप कोई भी सब्जेक्ट को वीक नहीं छोड़ सकते, चाहे वो मैथ्स है, रीजनिंग है, जीएस है, इंग्लिश है या एडवांस मैथ है। ठीक है, तो ये तो अपना एक नियम बना लो बच्चों कि आपको ये कहना बंद कर दो कि मेरा वो सब्जेक्ट वीक है, ये सब्जेक्ट वीक है। ये बंद कैसे कर पाओगे? जब आप उस सब्जेक्ट पर ज्यादा मेहनत करोगे। तो उस बच्चा यहां से ये बात लेकर के गया कि सर मेरा मैथ्स वीक है, मैं अब मैथ्स स्ट्रांग करूंगा। मैंने उसको बता दिया क्या देखना चाहिए उसको अगर आपका वीक है तो। ठीक है, तो उसने मुझसे पूछा सर मेरे को कितने घंटे ये सब्जेक्ट पढ़ लेना चाहिए, पर्याप्त रहेगा इसके लिए? मैंने कहा भाई 3 घंटे मैथ्स आपको करना पड़ेगा घर पे, कैसे भी टाइम निकालो, बाकी सब्जेक्ट तो करोगे ही साथ, पर ये 3 घंटे जरूर देना है। वो कह रहा सर मैं 4 दूंगा आज से। मन के 100% हो जाएगा, 3-4 महीने के अंदर आपका मैथ्स बन जाएगा, मैं गारंटी से कह सकता हूं, अगर आप रेगुलरली 4 घंटे उसको दे रहे हो तो। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट, ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट वीक है तो सिलेक्शन की उम्मीद ना करें, अपनी ही परिस्थितियों से मोटिवेटेड हों। बहुत सारे बच्चे, देखिए ये दूसरा कारण है, कोई बच्चा कहता है कि सर मोटिवेशन, टाइम टू टाइम वो कहता है कि सर मोटिवेशन चाहिए मुझे, मैं ये है, मेरा वो है, मैं मेहनत नहीं कर पा रहा हूं, ये नहीं कर पा रहा हूं। अगर ये नहीं कर पा रहे हो, मेहनत नहीं कर पा रहे हो, तो भाई सिलेक्शन की जिद छोड़ दो। अगर जिद कर रहे हो तो कि अपनी परिस्थिति ऐसे हो सकती है कि जैसे कोई कहे सर मेरे को कलर विजन है, मैं तो कहीं फोर्स में जा ही नहीं सकता, तो परिस्थिति है, फिर आपका एसएससी का ही एग्जाम निकालना चाहिए आपको, फिर कुछ और ऑप्शन ही नहीं है। सर मेरी हाइट नहीं है, तो हाइट नहीं है, गॉड गिफ्टेड होती है हाइट, आपके पास नहीं है, तो आपके पास फिर यही ऑप्शन है, मुझे तो अब यहां सिलेक्शन लेना ही है। मेरे पिताजी को, मम्मी को खाने के लिए रोटी का बिल के लिए भी डिपेंड रहना पड़ता है औरों पर, कि वो घरों में काम करेगी मम्मी तो ही वो रोटियां मेरे घर पे आ पाएंगी, ऐसी परिस्थिति हो सकती है। तो यार वो चीज आपको मोटिवेट करेंगी, कोई टीचर, कोई गुरु, कोई मोटिवेशनल स्टोरी, अगर इनसे मोटिवेट होते हो तो ये शॉर्ट टर्म के लिए आपका काम कर सकती हैं, उस टाइम खून खौला सकती हैं, जिससे आप 2 दिन 4 दिन हफ्ते भर पढ़ लोगे। लेकिन सिलेक्शन आपको डीप मोटिवेशन दिलाएगा जो खुद से आएगा, अपनी परिस्थितियों से आएगा, याद रखना ये बात। कम या ज्यादा वैकेंसी की फिक्र न रहती हो। देखिए अगर बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर इस बार कम वैकेंसी आई हैं, इस बार ज्यादा आई हैं, अगर आप टॉपर बनने की तैयारी करते हो तो आपको तो फिर कम ज्यादा वैकेंसी पे फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए। यार मुझे पता है कि मेरे पास इस वैकेंसी के अलावा कोई दूसरा चारा ही नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है, तो मुझे तो एक पोस्ट इसमें लेनी है। सिलेक्शन वाले बच्चे को ये फीलिंग आती है, और वो फीलिंग अगर आप में आती है, वो गट्स अगर आप में आते हैं, तो निश्चित तौर पर आप इसमें सिलेक्ट होगे। अगर आपको ये यार वैकेंसी कम है, इसमें कहां हो पाएगा, भाई नहीं होगा, 100% नहीं होगा। अगर आप ये पहले ही सोच लेते हो कि वैकेंसी कम है, यार इसमें कहां हो पाएगा, भाई 100% नहीं होगा, भूल जाओ उसमें होगा, आपका होना ही नहीं है। अगर ये दिमाग में भी आता है आपको, दिमाग में तो ये आना चाहिए मेरे पास इसके अलावा कुछ है क्या, नहीं है भाई, तो करना है मुझे। क्या आएगा, मैथ, रीजनिंग, जीएस, इंग्लिश, इनको ही तो स्ट्रांग करना, करूंगा भाई, इनसे अलग तो कुछ नहीं आना, मेरे लिए भी यही आएगा, दूसरे के लिए भी यही आएगा, तो जब वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। तो ये सब कुछ अंदर से लाना पड़ेगा आपको। टीयर 1 में 150 लाने का दम रखता हो, और 100% कह सकते हो अगर आपने ये मान लिया कि मेरा कोई सब्जेक्ट वीक नहीं है। वीक किसको कहते हैं? वीक कहते हैं कि यार वो बंदा इसमें ज्यादा अच्छा कर लेता है,
मेरा साथी इसमें ज्यादा अच्छा कर लेता है, मैं नहीं कर पाता, तो मेरा वीक है। यार इसमें तो बाकी लोग इतना कर लेते हैं, मैं नहीं कर पा रहा हूं, तो मेरा वीक है, मुझे उस पर काम करना है, उसी को वीक कहते हैं। आप कहो सर जीएस तो वीक ही रहती, भाई जीएस में आप औरों के बराबर नहीं कर पा रहे तो आपकी वीक है, औरों के बराबर कर दे रहे हो तो वीक नहीं है, यही परिभाषा है वीक की। तो टीयर 1 में अगर ये चीज आप कर पाते हो कि कोई सब्जेक्ट आपका वीक नहीं है, तो टीयर 1 में 150 लाना मुश्किल नहीं है। और 150 मान के चलो, अगर 1600 वैकेंसी है, मैं नहीं मानता कि बढ़ेगी, चलो मैंने नहीं माना कि नहीं बढ़ रही, मैं मानता हूं कि नहीं बढ़ रही भाई, तो भाई 150 ले आओ ना, फिर क्या टेंशन है, आप क्वालिफाइंग कर जाएंगे, उतने ही बच्चे बैठने थे फिर एग्जाम में। तो टीयर 2 में तो फिर गिने चुने बच्चे बैठने, मेहनत करना, हो सकता है 2-2.5 महीने 3 महीने उसके लिए मिलेंगे, आप निकाल दो, ठीक है। टीयर 1 भी क्लियर नहीं कर पा रहे हो, भीड़ से आप क्रीम में ही नहीं आ पा रहे हो, तो फिर आपका सिलेक्शन लेने का अधिकार ही नहीं है। आप सोचो ना कि यार 1600 वैकेंसीज में मुझे आना है, आपके यहां पर अगर 1600 वैकेंसीज है, 20,000 बच्चे पास करेंगे, किसके लिए, टीयर 2 के लिए, एक ही शिफ्ट में टीयर 2 करा देंगे। अब तो आपके लिए तो फर्स्ट फेज ये है कि मेरे पास 20,000 वैकेंसीज हैं, 1600 थोड़ी है, 20,000 है, पहला टारगेट तो ये है। पढ़ना हो इसमें भी यही है, सबसे अच्छी बात क्या, मैथ, रीजनिंग, जीएस, इंग्लिश ही पढ़नी है इसमें। कंप्यूटर तो क्वालिफाइंग में एक वीडियो से करवा दूंगा आपका, एक मैराथन से पहले भी हुआ है, सीजीएल में अब भी होगा, ठीक है। तो कंप्यूटर की तो टेंशन मतलब हमारे होते हुए, तो भाई 20,000 वैकेंसी है ना, तो अब 20,000 तो कम नहीं होती यार, तो फिर क्यों घबरा रहे हो। तो पहला टारगेट तो ये बनाओ, 20,000 में भी नहीं आ पाए तो फिर काहे की तैयारी हमारी, तो वैसे डरते रहते हो यार। चलिए, रेगुलर मॉक टेस्ट देता हो, ये बच्चा इंश्योर करे कि यार पहले तो ओल्ड स्टूडेंट हो। देखिए अब बहुत सारे बच्चों का ये होगा, सर मेरी इंग्लिश वीक है या मेरा मैथ्स वीक है, तो आप इन दोनों पे तो काम करिए, बाकी आप सब्जेक्ट वाइज भी मॉक टेस्ट दे सकते हैं कि मेरा चलो इंग्लिश वीक है, तो बाकी मैथ्स का, रीजनिंग का, जीएस का, इनका तो मॉक टेस्ट दीजिए, या मॉक टेस्ट कंप्लीट दीजिए। अभी मैथ्स का देख लेंगे जितने भी हो रहे हैं, तो मैथ्स में मैं रेगुलरली मेहनत कर रहा हूं चैप्टर वाइज, तो मॉक टेस्ट पर दीजिए। अगर आप ओल्ड स्टूडेंट है तो मॉक टेस्ट दीजिए, फ्रेशर है तो मत दीजिए, एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए, ये मेरा आपको पर्सनल सलाह है। अगला एमटीएस बेटा जून में आ रहा है, ठीक है। हिंदी माध्यम वाला बच्चा, अब बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर एसएससी से डर ही इसलिए लगता है, स्पेशली यूपी के बच्चे, बिहार के बच्चे, राजस्थान के बच्चे, तो कहते हैं सर एसएससी से डर ही इसलिए लगता है क्योंकि उसमें इंग्लिश है, बाकी अगर हिंदी हो जाए तो हमसे ऊपर कोई निकल के दिखा दे। इसमें बहुत सारे बच्चे होते होंगे ऐसे, बिल्कुल सही बात है। तो भाई हिंदी माध्यम वाले बच्चों के सामने सबसे बड़ा टारगेट ये है कि इंग्लिश कैसे सीखें, और मैंने आपको इसका रामबाण बताया था, एमटीएस वाले बच्चों में बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है इस बात का, मेरे कहने पे उन्होंने भरोसा किया, कोर्स लिया, और विपिन सर से उन्होंने इंग्लिश डट कर पढ़ी, लास्ट तक बच्चा कंटिन्यू रहा लाइफ, ये मेरे कहने से उन्होंने विश्वास किया। और विपिन भाटी सर, मैंने वो टीचर आपको दिया था कि भाई ये खुद प्राइमरी स्कूल से पढ़ के, सरकारी स्कूलों में पढ़ करके तब इंग्लिश में सीजीएल मेंस में ये 180-90 स्कोर कर सकता है, तो भाई ये इसको पता है किस तरह कि बच्चे को किस लेवल से उठाना है। आजकल क्या चल रहा है कि इंग्लिश का, कि भाई वो टीचर, उसकी मजबूरी भी है कि वो आपको ऊपर से लेकर के चलता है, क्योंकि उसको पता है यहां जाना है, तो मैं नीचे से नहीं ले सकता बच्चे को, मेरे पास 2-3 महीने हैं, क्योंकि उसी में उसको सिलेक्शन भी देना है, रिजल्ट भी दिखाना है। तो यहां पर हमने क्या बोला था कि आप ये मत मानना कि इसी बार एमटीएस में सिलेक्शन हो जाएगा, पर आप इंग्लिश जरूर सीख जाओगे, ये गारंटी है। तो अगला एमटीएस आए, सीएचएसएल आए, सीजीएल आए, आप बहुत अच्छी फाइट कर सकते हो। मैं फिर कह रहा हूं कि भाई सीएचएसएल में वही टीचर दे रहा हूं मैं आपको, सीजीएल में भी वही पढ़ा रहे हैं। सीजीएल बैच ले लिया तो आप वहीं से तैयारी कीजिए, अगर सीजीएल नहीं लिया तो आपकी ग्रेजुएशन नहीं है तो सीएचएसएल से कीजिए। विपिन भाटी सर दे रहा हूं, एकदम बेसिक से पढ़ाएंगे, ये मेरी गारंटी है कि आपको हर एक उस बच्चे को समझ में आएगा जिसने आज तक इंग्लिश से डरा है, ये गारंटी दे सकता हूं आपको विपिन भाटी सर के लिए, ठीक है। ये मत सोचो कि मेरे को सीएचएसएल में 1600 वैकेंसीज में सिलेक्शन लेना है, ये सोचो ना मुझे इस बैच से इंग्लिश सीखनी है, ताकि मुझे कभी इंग्लिश के लिए कोई दूसरा बैच ना लेना पड़े। हम हेल्प करेंगे आपकी, हम सब्जेक्ट वाइज मॉक भी देंगे कि भाई इंग्लिश के 25 क्वेश्चन है, आप बनाने लगो, इसमें शुरू में हो सकता है 2 हो, लेकिन बाद में आप 20+ करोगे, ये भी गारंटी है इस बैच के बाद, ठीक है। चलिए, तो हिंदी माध्यम वाला बच्चा बिल्कुल चिंता ना करे, क्योंकि आरडब्ल्यूए चैनल हिंदी माध्यम के लिए ही बना था। अगर हम हिंदी माध्यम को इंग्लिश नहीं सिखा पाए तो लानत है फिर हम पे।